सुन, खड़ी हो और मार्केट जा, मेरे लिए राजमा चावल लेके आ। वैसे भी लंच का टाइम हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखिए मैम साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अगर खाना मंगाना है तो आप किसी पियोन से मंगवा लीजिए ना। और वैसे भी मैं यहाँ पर गार्ड की नौकरी करती हूँ। मेरा काम है मैम साहब यहाँ कुर्सी पर बैठकर आते जाते लोगों की चेकिंग करना। आपके कहने पर मैं कल भी आपके लिए पिज़्ज़ा लेने गई थी, और परसों तो मैं आपके लिए समोसे लेने गई थी। और बॉस ने मुझे इधर उधर घूमते हुए देख लिया तो उन्होंने मुझ पर डांट मारी कि आपका काम है गार्ड का, तो आप कुर्सी पर बैठो, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो। मैम साहब आप मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं नहीं जा सकती। तेरी कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही है? तुझे एक दो बार कुछ काम करने के लिए क्या बोल दिए, तो मेरे सर पे चढ़ के नाच रही है। भूल मत कि तेरी औकात क्या है और मैं किस पोस्ट पे हूँ। अभी सर को कॉल करके बता दिया ना कि तू मेरे से बदतमीजी कर रही है। अभी कि अभी तुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैम साहब आपको जिसके पास फोन करना है कर लीजिए। मैं यहाँ पर गार्ड की नौकरी करती हूँ और मुझे तनख्वाह गार्ड की नौकरी की मिलती है, ना कि पियोन की। आप अपना काम किसी पियोन से बोल दीजिए ना, वो ला देंगे आपके लिए खाना। और मैम साहब आप मुझे बस एक बात बताइए, बॉस अगर आपको ऑफिस के अलावा और कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो आपको कैसा लगेगा। मैम साहब यहाँ से मार्केट भी 2 से 3 किलोमीटर दूर है और मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं है, तो मैं पैदल ऐसे कैसे जा सकती हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे तुझे तनख्वाह ना हमारा काम करने के लिए मिलती है, यहाँ पे बैठ के मूंगफली खाने के लिए नहीं मिलती है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है या 4 किलोमीटर दूर है। तुझे काम दिया है तो तुझे जाना पड़ेगा और सामान लेके आना पड़ेगा। और मुझे इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पास कन्वेंस है या नहीं है। तुझे सामान लाने के लिए बोला है तो तुझे सामान लेके आना पड़ेगा। और अगर तू नहीं लाई ना तो एक बात ध्यान रखियो, ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ना मेरे अंडर हैं, सारे मेरी बात मानते हैं। अगर हम सब ने मिलके तेरे खिलाफ कंप्लेंट की ना तो तुझे इस ऑफिस में क्या, इस एरिया की जितनी भी कंपनियां है ना, कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी, समझी। देखिए मैडम आप बॉस से पूछ के मुझे परमिशन दिलवा दीजिए। अगर बॉस कह देते हैं कि मैं आपका सामान ला दूं तो मैं आपका सामान ला दिया करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमिशन? रुक जा, मैं एक काम करती हूँ, सर को फोन करके तेरी कंप्लेंट ही कर देती हूँ। जब तेरी नौकरी जाएगी ना तब तुझे समझ आएगा। अरे मैडम रुकिए, आप सर के पास फोन मत कीजिए, आप मुझे बता दीजिए क्या लेके आना है, मैं आपके लिए ला दूंगी खाने के लिए। क्या बात है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जल्दी से जा और मेरे लिए राजमा चावल लेके आ। और हाँ, पिछली बार की तरह ठंडे मत ले आइयो, गरम गरम लेके आइयो मेरे लिए। और क्या कह रही थी तू कि ये काम पीएन के होते हैं? पीएन हो या गार्ड हो, औकात ना तुम सबकी एक जैसी ही होती है, समझी। अब जा यहाँ से। कहाँ जा रही हो आंटी आप अपनी ड्यूटी छोड़ के? वो सर हैस मैडम ने ना राजमा चावल लाने के लिए बोला था, बोली मुझे भूख लग रही है, तो बस उनके लिए वही लेने जा रही थी। आपका काम लोगों के लिए खाना लाना है या यहाँ पर बैठ के ड्यूटी करना है? नहीं सर, मेरा काम तो सिर्फ गार्ड का ही है, पर हैस मैडम ने बोला था कि अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं लेके आओगी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट बॉस से कर दूंगी और तुम्हें ड्यूटी से निकलवा दूंगी, बस इसीलिए। सुनिए आंटी मेरी बात, आपको यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आपको अपना पर्सनल काम करने के लिए बोलता है ना तो आपको उसे साफ साफ मना करना है। कॉन्फिडेंस से उनको हर चीज के लिए मना करना है। आपका काम है यहाँ पर बैठ के गार्ड की ड्यूटी करना, ना कि किसी का पर्सनल काम करना। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। जाइए आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ठीक है सर। हाँ यार, बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओए, तुझे क्या बोला था मैंने राजमा चावल लाने को? अभी तक लेके नहीं आई है। और अगर लेके भी आ गई है तो अंदर आके देने नहीं आ सकती थी? यहाँ पे क्यों बैठी हुई है? और अगर नहीं लेके आई है ना तो अभी जाके लेके आ, बहुत भूख लग रही है मुझे। देखिए मैडम, मैं यहाँ पर बैठकर अपनी गार्ड की नौकरी कर रही हूँ, आपका कोई पर्सनल काम नहीं करूंगी। अगर आपको भूख लग रही है तो आप किसी और से मंगवा लीजिए, मुझसे इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस तरीके से बात कर रही है तू मुझसे? शायद तू भूल गई है कि तू एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है और मैं तेरी बॉस हूँ, समझी। तेरा काम है ये, मैं तुझे जो भी बोलूंगी ना वो तुझे करना पड़ेगा। और जो तूने मुझसे ये बदतमीजी की है ना, तो रुक, अभी तो पूरे ऑफिस के सामने तुझे धक्के मार के नहीं निकाला ना तो मेरा नाम हैश नहीं, तो तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। देखिए मैडम,
आपको जो करना है वो कीजिए, मैं आपकी किसी भी बात से डरती नहीं हूँ। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी? लगता है तेरे ज्यादा पर निकल आए हैं, तेरे पर काटने ही पड़ेंगे। अभी तक तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन लगता है ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानने वाले। तेरे पर ऐसे नहीं कटेंगे। रुक, अभी बॉस को फोन करती हूँ। हाँ हाँ करिए फोन, मना किसने किया है, कीजिए आप फोन। हाँ हैश बोलो, मैं खुद आ गया। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अच्छा वो सर आप आ गए। ये देखिए ना, ये गार्ड दिन पर दिन कितनी बदतमीज होती जा रही है। इसको मैंने एक छोटा सा काम बोला था, वो काम नहीं हो रहा है इससे। ये लगता है भूल गई है कि मैं कितनी बड़ी पोस्ट पे हूँ इस कंपनी में, और ये अपनी औकात भूल गई है। मुझे तो लगता है ना सर, ये पीएन, ये गार्ड, ये सब ना हमें पागल समझने लग गए हैं। मुझे तो लगता है इन लोगों को अपनी नौकरी की ना कोई रिस्पेक्ट रही नहीं है वैसे। अब देखिए ना सर, इसको मैंने एक छोटा सा काम बोला था कि जाके बाजार से कुछ सामान ले आ। सामान तो लेके नहीं आई, ऊपर से सर ये मुझसे बदतमीजी करी जा रही है, और तो और सर मुझ पे हाथ उठाने आ गई है। लगता है सर इसको पता नहीं है कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, और इसने अगर मुझ पे हाथ उठा दिया ना तो उस हाथ उठाने का अंजाम होता क्या है। नहीं नहीं सर, मैडम झूठ बोल रही है, मैंने उनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? सर देखिए ना कितनी बदतमीजी कर रही है, आपके सामने भी बदतमीजी कर रही है। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं होता ना सर, आप अभी ऑफिस में चलिए, सारे के सारे एम्प्लॉय बता देंगे कि ये कितनी बदतमीज है। वैसे भी सर ये करती क्या है, पूरा दिन तो बाहर घूमती रहती है, और आपने भी तो इसको एक दो बार पकड़ा है ना बाहर घूमते हुए, बैठे बैठे बस कुर्सी तोड़ती रहती है। मैं तो कहती हूँ सर, इसको ना इस नौकरी से निकालो, और इस पोस्ट के लिए ना हमें 10 बंदे मिल जाएंगे जिनको इस पोस्ट की कदर और नौकरी की जरूरत हो। हैश, नौकरी पे से मैं आंटी को नहीं, तुम्हें निकालने की तो जरूर सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बदतमीजी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने क्या किया है? सर मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, गलती तो इसकी है ना सर, इसको निकालिए। और सर मेरी तो आज तक कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है सर। सर आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो? गलती किसकी है हैश, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन आंटी के साथ जो भी बदतमीजी करती हो उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा? इस कंपनी का बॉस हूं मैं। इस कंपनी में जो कुछ भी होता है मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहता, और मुझे क्या, कंपनी के हर एम्प्लॉय को पता है कि तुम इन आंटी के साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी करती हो, इनसे अपने पर्सनल काम कराती हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन ड्रामे में आके आंटी के ऊपर गुस्सा होकर उन्हें नौकरी से निकाल दूंगा? ऐसा नहीं है, तुम्हारे इस ड्रामे में फंसने वाला नहीं हूँ। सर मैं मानती हूँ मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन सर आप खुद सोचिए ना, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, अब मैं जाके खाना लेने जाऊंगी तो मेरा काम कौन करेगा सर? इनका क्या है सर, ये तो ये काम कर ही सकते हैं ना, इनकी क्या ही वैल्यू है सर? हैश, तुम्हारे ही हिसाब से देखूं तो इस हिसाब से तो मेरी पोस्ट तुम्हारी पोस्ट से ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं जो मीटिंग्स अटेंड करने जाता हूं उनकी वैल्यू तो तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा है ना। तो कल को अगर मैं मीटिंग में जाने के लिए लेट हो रहा हूं और मैं तुमसे बोल देता हूं कि तुम मेरी गाड़ी को साफ कर दो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा? और तुम ही नहीं, घर पे तुम्हारे जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई काम बोला जाए जो काम वो नहीं करते हैं वो करने के लिए, तो उन्हें कैसा लगेगा? और हैश, तुम्हारा क्या मतलब बनता है आंटी को उनकी औकात दिखाने की? वो गार्ड का काम करती है तो तुम उनको ये बोलोगे कि वो यहाँ पर बैठ के कुर्सी तोड़ती है पूरा दिन? अरे तुम्हें पता भी है उनके काम की वैल्यू। अगर वो यहाँ पर बैठ के अपना काम नहीं करेंगी ना ईमानदारी से, तो हम, तुम और जितने भी तुम्हारे सारे कलीग्स है ना, वो सेफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है। तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम उन्हें उनके काम की औकात दिखाओ, क्योंकि काम सबका बराबर ही होता है। और तुम्हें एक और बात बता दूं मैं, वो यहाँ पर काम कर रही है ना, तो वो तुम्हारी कलीग ही हुई, क्योंकि अगर औकात दिखाने की बात आई ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे कलीग्स को उनकी औकात दिखा सकता हूँ, क्योंकि सैलरी तो मैं ही देता हूँ ना तुम्हें। और हाँ हैश, कंपनी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे पीएन हो, या फिर चाहे मैनेजर ही क्यों ना हो, एक दूसरे को औकात नहीं दिखा सकते हैं एक दूसरे की, क्योंकि वे सब लोग कलीग्स हैं। समझ में आ रही है तुम्हें बात? वैसे तुम्हारा आज का बिहेवियर देख के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रखूं, तो इसलिए मैं तुम्हें आज ही इस जॉब से निकालता हूं। हैश, यू आर फायर्ड। तुम जाओ, अपना सारा का सारा सामान पैक करो और निकल जाओ मेरी कंपनी से। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? सर आप मुझे जॉब से निकालेंगे, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? ये कोई छोटी सी बात नहीं है हैश, ये बहुत बड़ी बात है। आज तुमने इन गार्ड आंटी से बदतमीजी करी है, हो सकता है कल को तुम मेरे साथ भी बदतमीजी कर दो। और मुझे ऐसे एम्प्लॉयज अपनी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो एक दूसरे को उसकी औकात दिखाते हो। मुझे अपनी कंपनी में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर वाले एम्प्लॉयज चाहिए, और मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तुम निकलो मेरी कंपनी से अभी के अभी। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर। सर मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा नीड है सर। आई एम सॉरी सर।
अगर तुम्हें सॉरी बोलनी है तो मुझसे नहीं, गार्ड आंटी से बोलो। सॉरी। चलो तुमने आंटी से माफी तो मांग ली, लेकिन तुम्हारी जॉब की बात वो तो तुम्हें अभी नहीं मिलेगी। पहले मैं तुमसे ऊपर मीटिंग करूंगा और तुम्हारे बिहेवियर के बारे में काफी बात करूंगा, और अगर तुम्हारा बिहेवियर मुझे लगा कि तुम संभाल सकती हो तो ही तुम्हारी जॉब तुम्हें कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। अब तुम जाओ अंदर और मेरा वेट करो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात ही नहीं है आंटी। अगर आपकी जगह कोई और एम्प्लॉय होता और उसके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार हो रहा होता तो इस कंपनी का बॉस होने के नाते मैं उसके लिए भी आवाज उठाता। और आंटी, आज के बाद आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं और आपको गार्ड की नौकरी के लिए ही सैलरी मिलती है। आप किसी की नौकर नहीं है। किसी का पर्सनल काम करने से आप साफ साफ मना करेंगी। और अगर आगे से कोई भी एम्प्लॉय आपको अपना पर्सनल काम करने के लिए बोलता है तो आप साफ साफ मेरे पास आकर मुझे उसकी कंप्लेंट करेंगी।